हनुमान जी के सहयोग से, उनके मेहनत से और परिश्रम से क्योंसर के किसानों की ऐसी हालत है, क्योंसर में किसान का बेटा फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। और अगर ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाटों की पार्टी होती तो मेरे बाद मुस्लिम समाज को स्टेज पर बैठने का यह पार्टी मौका नहीं देती। ज्योति मिर्जा क्योंसर में चुनाव लड़के 20,000 से प्लस वोट ले लेती है ना, तो हम ज्योति मिर्जा की जीत मान लेंगे और हनुमान जी को इस्तीफा दिलवा देंगे जीते हुए को। मात्र 20,000 वोट यदि वो ले लेती है, उसके नाम से वोट मिलेंगे नहीं साहब। ये चुनौती है। हाँ बिल्कुल चुनौती है। जो जैसे ये बता रहे हैं सारे बीजेपी कांग्रेस वाले नेता के क्योंसर में विकास नहीं हुआ, मैं क्यों पूरे बीजेपी और कांग्रेस के हिंदुस्तान के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि क्योंसर जैसी सड़कें, क्योंसर जैसी स्कूल हैं, यदि हिंदुस्तान में कहीं भी दिखा दे तो हिंदुस्तान में क्योंसर जैसी सड़क और स्कूल हैं, यदि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई दिखा दे तो हम मान लेंगे, अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता ऐसा भी कहते हैं कि वो युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हनुमान जी यदि कोई नशा किया हुआ होता ना, उसे बात नहीं करते हैं और घर जाके उसको व्यक्तिगत समझाते और हैं कि भैया ऐसी गलती का आइंदे से की तो ठीक नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी अक्सर ऐसा कहते हैं कि या तो सरकार हमारी बनेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। क्या लगता है ऐसा होगा? होगा ऐसा बिल्कुल 100% होगा। अब की बार राजस्थान में सरकार आरएलपी के बिना नहीं बनेगी। जो हनुमान जी जाएंगे वही सरकार में सत्ता में आएगी। ज्योति मिर्धा जी है, नागौर के कद्दावर जाट चेहरे के तौर पे देखी जाती है। नहीं है, वो कभी इधर घुसते हैं कभी इधर घुसते हैं, जनता भरोसा नहीं। ज्योति मिर्धा के पीछे 20,000 वोट नागौर में नहीं है, वो बिना सिंबल के चुनाव लड़ रहे तो 20,000 वोट नहीं ला सकती। ज्योति मिर्धा जी हनुमान बेनीवाल जी को चुनौती दे रही है और ऐसा कह रही है कि हनुमान बेनीवाल जी में अगर दम है तो मेरे सामने आए और चुनाव लड़े। ज्योति मिर्धा जी ऐसा कह रही है। ये हम घोषणा करते हैं कि यदि ज्योति मिर्धा जी में दम है तो हनुमान जी के सामने आके चुनाव लड़के दिखा दे और 20,000 वोट ले ले, हम अपनी हार मान लेंगे। आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल जी के सामने वो निर्दलीय हैं, 20,000 वोट भी वो नहीं ले पाएगी, तो ज्योति मिर्धा जी ऐसा भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी किसी बड़ी पार्टी की पूंछ पकड़कर चलते हैं। आज तक नहीं पकड़ा, खुद की पार्टी है, खुद के बूते पे और जनता इसके साथ है। ज्योति जी मिर्धा अगर बड़े होते ना तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नहीं आते। उसका यहाँ खींवसर के अंदर कोई करेज नहीं है। अगर खींवसर से वो विधायक का चुनाव लड़ती हैं तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा? तीसरे नंबर पर उसकी जमानत जब्त होगी भाजपा की। हनुमान बेनीवाल जी ज्योति मिर्धा जी को ऐसा भी कहते हैं कि ना आपका कोई मोबाइल नंबर है आपके कार्यकर्ताओं के पास, ना आपका नहीं है नागौर के अंदर। सबसे मोटी बात तो ढाणी हो रहा है, तो बात करें किससे करें? ज्योति मिर्धा का गोल नहीं है। ज्योति मिर्धा के दादा का, पिताजी का आज तक 70 साल में नागौर जिले के हेडक्वार्टर में एक कप चाय किसी को पिलाई हुई और ज्योति मिर्धा बता दे कि मैंने नागौर की 28 लाख जनता को एक कप चाय फलाने वर्ष पिलाई है, तो हम उसका आगे ना कटवा लें। तो आप ये मानते हैं कि ज्योति मिर्धा जी हनुमान बेनीवाल जी के सामने कहीं नहीं टिकेगी? वो अपने बिजनेस भी नहीं रहेगी। सब हनुमान बेनीवाल जी के कार्यकर्ता हैं, तो अक्सर हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगता रहा है कि हनुमान बेनीवाल जातिवाद करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद का आप खुद देख रहे हो, यहाँ 36 कौम आई हुई है। जातिवाद का ये झूठा आरोप लगाते हैं कांग्रेस बीजेपी। आज 36 कौम, हर समाज से हर व्यक्ति यहाँ आया हुआ कार्यकर्ता चाहता हूँ और टोटल राजस्थान से अल्पसंख्यक मुस्लिम कार्यकर्ता अब की बार हनुमान बेनीवाल के साथ है। और इन दोनों पार्टियों को सिर्फ जातिवादी का आरोप लगा रहे। अगर ये पार्टी जातिवादी होती, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम गोपालगढ़ के विजय पुखराज जी गर्ग ऐसी से आते हैं, उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और अगर ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाटों की पार्टी होती तो मेरे बाद मुस्लिम समाज को स्टेज पर बैठने का यह पार्टी मौका नहीं देती। अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रियंका सिंह ने भी पार्टी ज्वाइन की। हर समाज आरएलपी में आने की उम्मीद कर रहा है कि भाई आरएलपी अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 3 सीटें हैं, 3 उनके विधायक हैं। 2023 में चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर विजय हो पाएंगे? ये लगभग 70, 80 या 90 सीटें क्रॉस कर लेगी आरएलपी इस बार। मतलब सरकार बनेगी तो आरएलपी के साथ बनेगी या आरएलपी की सरकार बनेगी? आरएलपी की सरकार बनेगी, जो आएगा आरएलपी के साथ आएगा, आरएलपी किसी के साथ नहीं जाएगी। अगर सरकार बनती है आरएलपी की तो क्या उम्मीद है, क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा, राजस्थान के अंदर विकास होगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, महिला अत्याचार जो हो रहा है वो अत्याचार खत्म होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा और जो गरीब मजदूर कोने पे बैठा हुआ आदमी है वो आगे तक पहुंचेगा। बीजेपी और कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जिससे क्या पूरी कास्ट साथ में आ जाए। जनता बहुत होशियार है,
इसलिए उनके 9 दुल्हन 1 दूल्हा वाली बात है ना, 1 दुल्हन और 9 दूल्हा वाली, वो सही है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, और हमारा चेहरा फाइनल है। आप लोग आने की कतार में आरएलपी से कांग्रेस बीजेपी में ऐसे कई लीडर है जो आरएलपी ज्वाइन करना चाहते हैं। आचार संहिता लगने के बाद सब- बहुत से लीडर आरएलपी ज्वाइन करेंगे। सब लगभग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और किसान हैं यहाँ पे। किसानों का जो होना चाहिए था भला, जो उनके हित में कार्य होने चाहिए थे, 70 साल में कांग्रेस ने राज किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, जो हितकारी कार्य उनके लिए होने चाहिए थे, क्या हुए हैं वो काम? किसानों की स्थिति आजादी से पहले जो थी उसमें कहीं ना कहीं जो सुधार होना चाहिए वो सुधार हुआ है? उसमें सुधार नहीं हुआ है। आपने देखा कृषि बिल हुआ, वापस लेना पड़ा है बीजेपी सरकार को, तो सुधार कहाँ हुआ? सुधार होते तो वापस नहीं लेते। आज जो गवर्नमेंट की रेट है MSP, उससे कोई भी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। हनुमान जी बेनीवाल सांसद बने, उनके भाई विधायक बने, तो ऐसा भी कहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको मिला तब वो विधायक बन पाए या सांसद बन पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो नहीं है। उसमें है ना, बीजेपी के वोटरों ने हमारे साथ धोखा किया था और हमारे को नहीं दे के कांग्रेस में गए थे। सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को आपकी वजह से 24 सीट मिली। RLP की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। RLP को कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा तो ग्राफ वहाँ घटा था, लेकिन बीजेपी को अब गठबंधन टूट गया तो कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया? आरएलपी को मजबूत और ज्यादा मजबूत हो गए। पहले तो ना समझते 5 साल पहले, तो आज तो मजबूती के साथ पूरी टीम है और लड़ने के लिए गठबंधन टूटने के बाद आप ज्यादा मजबूत हुए हैं? मजबूत है और खुश भी है हम, खुश भी है। ऐसा कमजोर हुई है बीजेपी है ना, वो कमजोर हो गई, NDA कमजोर हुआ है। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा इसका? उठाए रही ना, कौन पूछ रहा है बीजेपी को? कुर्सियां खाली पड़ी। आठ चेहरे के तौर पे ज्योति मिर्धा जी को उन्होंने भाजपा में शामिल किया और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ज्योति मिर्धा जी चुनाव लड़ेगी हनुमान बेनीवाल जी के सामने। ज्योति मिर्धा ऐसी जगह गई है जिस जगह को हम ठोकर मार गए हैं, तो क्या मतलब